आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा। एक्सरसाइज है 20.3 की। अब इससे बहुत सारे सवाल एक जैसे हैं। पहला पार्ट है, इसमें 5 सब पार्ट्स हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूं किस तरीके से किया जाता है ये, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम लेंगे। जैसे अगर आप ये श्रृंखला देखें, ये जीपी देखें, तो इसमें ए जो है वो पहला वाला टर्म है। आर निकालना चाहें आप तो आप 6/2 करिए, कितना आ गया 3। ए और आर मिल गया। एन आपको 7 टर्म दिया है, 7 टर्म तक इसका सम निकालना है, तो एन हो गया 7। अब आपको फॉर्मूला लगाना है एस एन बराबर ए आर की पावर एन -1 और आर -1 जब आर ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन जब आर लेस देन 1 होगा तो मैं बताऊंगा क्या हम इससे चेंज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा बस कि ये आने वाला है। अभी आर ग्रेटर देन 1 है तो इसको लीजिए, सारी वैल्यूज रख दीजिए। ए इक्वल्स टू आर की पावर एन यानी 3 की पावर एन 7, एन है 7 -1 बाय आर -1 मतलब 3 -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2186 आएगा। इसी तरीके से ये भी करेंगे 13927 वाला, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। ए इसमें 1 लेना है आपको, आर लेना है -12 बाय 1, -12 बाय 1 -12 ही होता है। एन जो है 9 टर्म्स है। ए आर की पावर एन -1 आर -1 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे 171/256 आएगा। यहां पर आपके पास जो चीज है इसको हम करेंगे। ये पहला टर्म है तो ए हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया। अब r क्या है इसमें? r है आपका a माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी तो ये हो गया, a स्क्वायर माइनस बी को आप a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये आप काट दीजिए, 1/a+b इसका r हो गया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि r जब लेस देन 1 होता है, जब r लेस देन 1 होगा तो हम इसको ये लगाएंगे, कौन सा 1/a+b ये वाला लगाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल कुछ किताबों ने इस तरीके से दिया हुआ है, बट यू कैन यूज विच एवर फॉर्मूला यू वांट, इट्स अप टू यू। अगर मैं यहां से माइनस बाहर ले लूं, यहां से माइनस बाहर ले लूं, तो ये आर की पावर -1 बाय आर -1 ही बन जाएगा। अब चलिए वैल्यू रखते हैं आपके पास, ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं। ए है पहला संख्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको a माइनस बी ए प्लस बी कर देते हैं पहले, ताकि आसानी हो जाए। अब 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर क्या है इसमें 1/a+b, 1/a+b की पावर एन कर दीजिए। 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर क्या है ये आपको 1/a+b आया था। a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बना, ये है a प्लस बी की पावर एन, a प्लस बी की पावर एन -1 बाय a प्लस बी की पावर एन, ये हो गया। यहां पर आइए, ये है a प्लस बी -1, a प्लस बी -1 और ये बनेगा बाय a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहां देखिए ये a माइनस बी है, इसको हम a माइनस बी यहां लिख देते हैं। a प्लस बी की पावर n को ध्यान से देखिए, ये पावर 2 है, n है, ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो इसको 2 कर देते हैं, पावर 2 इसको हटा दीजिए। अब ये 2 को नीचे ले जाइए तो -2 हो जाएगा, a प्लस बी की पावर n और a प्लस बी की पावर -2 यानी कि a प्लस बी की पावर n -2, इसको भी हटा दीजिए, ये भी हो गया, ये भी हमने ले लिया। अब क्या बचा, ये a प्लस बी की पावर n -1 और नीचे है a प्लस बी -1, यही आपका सोल्यूशन है इसका। चाहे तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। इसको भी कर लेंगे आप। a इसमें 4 है, r आपका 2/4 यानी कि हाफ है, n आपका 10 टर्म्स तक है, तो ये संख्या आ जाएगी। अगर निकालना चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं, वरना यहां भी छोड़ सकते हैं आप। अब दूसरे सवाल में आ रहे हैं। दूसरे सवाल में भी काफी सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के सवाल हैं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये 0.15 है, 0.015 है, आप कोशिश क्या करेंगे 15 बाहर ले लेंगे, क्योंकि सब में 15 कॉमन मिल रहा है आपको। और अगर 0.15 कॉमन लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन 15 कॉमन लेंगे तो आपको 0.1, 0.001, 0.001 इस तरह से मिलेगा। ये 1 जो होता है 0.1 होता है 1/10, ये 0.001 होता है 1/100, इस तरीके से 8 टर्म्स तक चलेगा। अब इस 15 को छोड़ दीजिए। अब केवल इसको देखिए, इसमें पहला टर्म है 1/10, 1/10 ये पहला टर्म है। r कितना है 1/100 बाय 1/10, कितना बना ये 10/1 यानी कि 10। ये r भी 1/10 आ गया। a हो गया ये 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ये वाला आपका सोल्यूशन आ जाएगा।
नेक्स्ट वाली जो सीरीज है इसमें है √2, 1/√2 और 1/2√2। अब इसको आपको सम करना है 8 टर्म्स तक। ए तो आपका √2 आ गया और आर कितना आया 1/√2/√2, तो 1/√2 इंटू √2 होगा 1/2 हो जाएगा। √2 2 होता है। फॉर्मूला लगा दीजिए 1 - r की पावर n में यहां पर आप 8 लेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे ये संख्या आएगी। कंप्यूटेशन में पार्ट छोड़ रहा हूँ, लॉजिक आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटेशन सामने है आपके, लॉजिक सबके बताते चलता हूँ आपको। यहां पर है a आपका 2/9 हो गया, r कितना होगा -1/3/2/9, तो -1/3 2/9 करेंगे, -1/3 इंटू 9/2, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 -3/2 आपका r हो गया। 5 टर्म तक ऐड करना है, सीधा फॉर्मूला लगा लिए। a आपके पास पता है, r आपको पता है, 5 पता है, 55/72 आएगा। यहां पर आइए, ये x + y है, x² + xy + y², और यहां पर ये जो पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं इनमें एक थोड़ा सा आपको समझना होगा, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि जब ये x की पावर n - y की पावर n है, जैसे मैं अगर इसको लिखूं, ये x की पावर n - y की पावर n जो है बाय x - y, ये होता है x की पावर n - 1, x की पावर n - 2 लाइक दिस। तो अगर मैं इसको अगर n लिखता हूं, ये n - 1 है, कम है, मतलब अगर मैं इसको लिखता हूं x² - y², x² - y² क्या होता है? ये होता है x - y, x + y। अब पहली संख्या में तो आप कहेंगे कि x - y है ही नहीं, तो x - y से डिवाइड कर दीजिए, x - y x - कट गया, ये x + y आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही, राइट। इसी तरीके से दूसरे में आइए आप, यहां पर ये क्या है, क्योंकि n - 1 है, अगर ये n - 1 है, मतलब 2 - 1 अगर ये यहां लेंगे तो इसको एक पावर चढ़ानी पड़ेगी आपको, तो ये आपका क्या बनेगा, x² - स्क्वायर था, ये x³ - y³ बन जाएगा, ये x³ - y³ है, x - y। इसका ये जो सीधा फॉर्मूला है, इसका सीधा फॉर्मूला है, अगर ये आपका आता है तो सीधा x की पावर एक पावर चढ़ा दीजिए, जो आपका जैसे ये 2 है तो 3 चढ़ा दीजिए और माइनस कर दीजिए y की पावर n से, और बाय x - y से डिवाइड कर दीजिए। तो पहला जो बन रहा है वो बन रहा है x² - y², दूसरा जो बन रहा है वो बन रहा है x³ - y³। अब क्योंकि x - y हमें अपने आप जोड़ना पड़ रहा है, तो हम इसको, जैसे मैंने यहां बताया आपको, हमने अपने आप जोड़ा है, तो 1/x - y आपको बाहर लेना पड़ेगा। ये चलता गया। अब x² वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, इसको लीजिए x² + x³, ये इनफाइनाइट तक, और अब यहां पर आपका आएगा, ये क्योंकि माइनस में चल रहे हैं ना, ये माइनस है, ये माइनस है, या माइनस करेंगे y² + y³ इनफाइनाइट तक। अब आपको पता है a बाय 1 - r होता है इनफाइनाइट तक, a कितना है x² बाय 1 - r, 1 - r, x³ बाय x², इसका r कितना होगा x³ बाय x², यानी कि x 1 - x, माइनस लीजिए, ये कितना होगा, a है इसमें y² बाय 1 - r, a बाय 1 - r होता है ना, r कितना होगा y³ बाय y, यानी कि y बाय 1/x - y। इसको यहां मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये संख्या आ जाएगी, जिसमें जो कैंसिलेशन है वो ये हो जाएगा, x² - y² को आप x - y, x + y लिख दीजिए, और उसके बाद ये श्रृंखला आ जाएगी आपकी, क्योंकि ये जो x² - y² है, इसको आप x - y, x + y कर सकते हैं, राइट। एक मिनट देख लीजिए, x² y x y², ये नहीं कटेगा यहाँ पे, इसको थोड़ा और किसी तरीके से करना पड़ेगा। आप देखें, आप इसको लिखेंगे x² 1 - y, और यहां पर लिखेंगे -y², ये हो जाएगा 1 - x। इससे भी हमको कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, एक्चुअली मैं चाह रहा हूं ये x - y कट जाए, हम चाह रहे हैं कि x - y ऊपर आ जाए कहीं से, x - y कॉमन ले लें, तो x² - y² लीजिए, x² - y² साथ लीजिए, और प्लस y² - x² y लीजिए, x² - y² से बना x - y, x + y, ये ऊपर वाला ये वाली संख्या ले रहा हूं मैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब जो आएगी ऊपर वाली, और यहां पर आप लीजिए x y कॉमन, x - y आ गया, x - y, तो x - y कॉमन ले लीजिए, इससे मैंने कहा x + y और x + y, और यहां पर बनेगा x + y, यहां से हो गया, और x यहां से हमने क्या लिया, x y कॉमन लिया, तो y - x आ रहा है, तो y - x y कॉमन लिया हमने, x y, ये x - y आया, तो x - y को कॉमन ले लिया, तो x + y यहां से, और प्लस xy, ये हो गया। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका x - y ऑलरेडी था, तो मैं इस x - y को काट दे रहा हूं, x - y को ऊपर नीचे हम
काट दे रहे हैं, तो क्या बनेगा यहां पर 1 बाय ये x माइनस वाई इससे कट गया, जो मैंने अभी यहां बताया x प्लस वाई ऊपर आया 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, बस यही आपका जो है इसका सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। अच्छा, बुक में जो है इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ और तरीके से दिया हुआ है, मतलब इसका सोल्यूशन कुछ और है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, आप एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ये अलग से ले लीजिए, वाई स्क्वायर वाई क्यूब अलग से ले लीजिए, और एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर इसको अलग से लीजिए, तो वो थोड़ा सा टीडियस मेथड हो जाता है, इसीलिए हमने ये वाली चीज अपनाई इसमें। फिर यहां है 3, एक्चुअली क्वेश्चन आपको बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन ये है 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4/5⁴, ये जाता है 2n टर्म्स तक, ये 2n टर्म्स तक है। तो हमने क्या किया, ये 3/5 3/5 क्यूब ऐसे 3 वाले जो टर्म है वो अलग ले लिए, और क्योंकि ये 4 और 4 वाले अलग टर्म है तो 4 वाले अलग ले लिए, तो 3 कॉमन लिया तो इसमें 1/5 क्यूब इस तरीके से आ गया, और यहाँ 4 कॉमन लिया तो 1/5 स्क्वायर और 1/5⁴ आ गया। तो हम ये अलग से करेंगे, ये अलग से करेंगे। तो पहला पार्ट लीजिए, पहले पार्ट में a हो गया 1/5, r हो गया 1/5 क्यूब बाय 5 1/5 यानी कि 1/5 स्क्वायर यानी कि 1/25 आ गया। अब सीधा इसको आप 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/25 की पावर n और 1 माइनस 1/25 करेंगे, a आ रहेगा, ये आपकी संख्या आएगी। ये हो गया। अब आइए दूसरे वाले पे, अच्छा 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 भी बाहर है, अगले पे आइए 4 बाहर है ही ऑलरेडी। इसमें क्या होगा, a जो है 1/5 स्क्वायर लेंगे यानी कि a 1/25 हो जाएगा, r होगा 1/5⁴ बाय 1/5 स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करिए तो 1/25 ही आएगा। यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, ठीक। तो a 1/25 है, जो संख्या मैंने बताई वो यहां हो जाएगी, तो ये बनेगा 1/6 1 माइनस 1/5⁴ जैसे यहाँ 1/5⁴ था। अब इसको हमने क्या किया, देखिए ये जो है कुल मिलाकर 2n टर्म्स है, तो ये हमने आधे लिए ना, यहां से ये जब लिए क्या 3 तो ये n टर्म बनेंगे। इसी तरीके से जो अगले टर्म लिए वो n टर्म बनेंगे, क्योंकि ये 2n टर्म है, ध्यान ये n प्लस n 2n हो रहा है, ध्यान रखिए n प्लस n 2n टर्म्स हो रहा है, तो ये n टर्म्स ये n टर्म्स, तो यहां पर इसलिए हमने n लिया। आपका सवाल उठना चाहिए था दिमाग में कि इसको 2n क्यों नहीं लिया, ये आधा है ये आधा है, इसलिए n लिया। और फिर उसके बाद हम जब कंप्यूट कर लिया तो उसके बाद इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका फाइनल संख्या ही आ जाएगी, ये है इसका फाइनल आंसर। अब है a/1 + i प्लस a/1 + i होल स्क्वायर, इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि पहली संख्या a/1 + i है, दूसरा जो है a/1 + i का होल स्क्वायर बाय a/1 + i, इसमें a कट गया, 1 + i नीचे रह गया, मतलब ये इससे कट गया, तो 1/1 + i इसका r आ गया। a/1 + i पहली संख्या है और r जो है 1/1 + i है, तो ये क्लियर यहां पर आपको पता चल गया। a 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से दिख चुके हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे ये संख्या आ जाएगी आपकी, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, मतलब आपको बस a और r पता चल गया है, थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करना है। फिर यहां पर है आपका 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि a जो पहली संख्या है वो है 1, r कितना है -a/1 है कि -a, आप किसी को भी ले लीजिए, a² - -a करें तो भी -a आएगा, इस दोनों को इस a -a³ करेंगे तो भी -a आएगा। तो सीधा आप सम करेंगे a मतलब 1 माइनस आर की पावर n, r क्या है इसमें -a की पावर n बाय 1 माइनस r कितना है 1 + a, यही इसका उत्तर है, इतना ही लिख देना आपको, यही उत्तर है इसका। नेक्स्ट वाले में है आपका x³, ये x³ x की पावर 5 x की पावर 7, तो इसमें तो सीधा a आपको x³ दिख ही रहा है, यहां रख दीजिए, x की पावर 5/x³ यानी कि r आपको मिल रहा है x5/x³, ये आपको x की पावर 2 मिल रहा है, तो r हो गया x की पावर 2 x की पावर 2 -1 1/x² -1, बस ये भी लिख दीजिए, यही उत्तर है इसका। अगले में है √7 पहली संख्या, और √ ये है श्रृंखला, बेसिकली ये है, मतलब GP है, a आपका √7 हो गया, और r कैसा है √21/√7 यानी कि √21 को आप लिख सकते हैं √7 × √3, 7 3 21 बाय √7 है, √3 आपका r हो गया, तो बस a r की पावर n-1 बाय r-1, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, इसको यही छोड़ दीजिएगा, ये जो है ना यही उसका उत्तर हो गया, ये अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज यही इसका उत्तर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें
देखिए पहले आप इसके पहले जो हमने 3 सवाल किए ना, इसके पहले जो सवाल किए वो सारे के सारे 3 वो उसके थे एनसीईआरटी के। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, ये जो सवाल है ये पहला वाला एनसीईआरटी का है, बाकी 2 जो है वो एनसीईआरटी का नहीं है। तो इसको समझिएगा, थोड़ा अच्छे से करेंगे, बाकी 2 अच्छे से आप समझ जाएंगे अगर मैं इसको बता दूं आपको। तो करना क्या है इसमें, ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन 1 से लेकर 11 तक। तो आपको पहले ये लेना है, n की जगह 1 रखना है, फिर आप लेंगे इसको दोबारा, n की जगह 2 रख लीजिए, फिर रखिए n की जगह 3 रख दीजिए, ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहां तक जाना है 2 प्लस, क्योंकि 11 है, आखिर क्या होगा 3 की घात 11। तो इसमें 2 2 2 2 कितने बार 2 2 है, ये 11 बार 2 है ना, तो 11 इंटू 2 तो कर ही दीजिए। अब ये 3 की पावर 1 3 की पावर 2 कहां तक जाएगा, ये 3 की पावर 11 तक। इसमें पहली संख्या है 3, a हो गया 3, r कितना है 3 स्क्वायर बाय 3 यानी कि r हो गया 3, और n कितना है 11। तो बस ये तो 22 हो गया, 2 2 2 11 बार आ रहे हैं तो आपका 22 हो गया। और यहां पर आपने a3 r3 और n 11 वो यहां पर लेके आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे 22 से ऐड करेंगे तो 26571 आ जाएगा। सेम चीज यहां पर करनी है आपको। इसमें क्या करना है मैं यहां बता देता हूं आपको। सबसे पहले k1 रखिए, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 की पावर 0 आ गया। अगली बार 1 रखेंगे, इसमें अगली बार 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3। फिर k इक्वल्स 3 रखिए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। आखिर में n रख दीजिए, 2 की पावर n और प्लस 3 की पावर n माइनस 1। अब 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर n ये अलग कर दीजिए, और 3 की पावर 0 3 3 की पावर 2 3 की पावर n माइनस 1 ये अलग कर दीजिए। इसका अलग से सम निकालेंगे 2 वाले का, और 3 वाले का अलग से सम निकलेगा। तो पहले वाले का आते हैं, पहले वाले में क्लियर पता चल रहा है a2 है और r इसका 2 स्क्वायर बाय 2 यानी कि 2 है, a2 है r2 है और n टर्म्स है, इसमें n टर्म्स है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ये वैल्यू रखेंगे, 2 2 की पावर n माइनस 1 आएगा। अगले वाले में आएंगे यहाँ पर देखिए 0 से शुरू है n माइनस 1 तक है, मतलब n माइनस 1 है, n की वैल्यू n माइनस 1 होगी। पहली वैल्यू क्या है, एक किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 इसमें a हो गया। r कितना हुआ 3 की पावर 1 बाय 1 यानी कि 3 स्क्वायर बाय 3 कर लीजिए, तो r आपका 3 आ गया। n जो है इसमें n माइनस 1 है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 ये आ गया। दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ चीजें आपको कॉमन मिल जाएंगी, उसको आप बाहर ले लीजिए, हाफ 2 की पावर n प्लस 2, इसको जब जोड़ेंगे तो आप 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 3 की पावर n माइनस 5 है, माइनस 4 माइनस यहाँ से 4 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, तो माइनस 5 आ जाएगा। अब है 2 से लेकर 10 तक 4 की पावर n, यानी कि 4 की पावर पहले n की जगह 2 रखिए, फिर 3 रखिए, ऐसे 10 तक चले जाइए। तो a तो आपका 4 स्क्वायर हो गया, r हो गया 4 क्यूब बाय 4 स्क्वायर, यानी कि a r भी 4 हो गया, और n जो है वो आपके कितने हो गए, देखिए ये 10 है, लेकिन शुरुआत 2 से की है आपने। अगर आप 1 से करते तब आपके 10 नंबर्स होते हैं, लेकिन आपने एक बात से की है, तो n इसमें 9 है। बस ये थोड़ा सा इसमें है कि n 9 है, यहाँ पर 4 स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप n को 10 नहीं कर देंगे जो आखिर का दिख रहा है, यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, तो n इसका 9 हो गया। अब आपके पास 4 स्क्वायर a हो गया, r 4 आ गया, और n आपके पास 9 है। फॉर्मूले में रखिए a r की पावर n माइनस 1 1 माइनस r, ये संख्या आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जो है इसमें आपको फाइंड दी सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब इसको करने के सबके तरीके एक ही है, तरीका इसका एक ही है। इसको बनाना है कुछ इस तरीके से कि इजी हो जाए। जैसे अब आप यहां देख रहे हैं 5 प्लस 55 प्लस 555। अब आपको क्या करेंगे, अगर मैं 5 को ए ले लेता हूं, 55 बाय 5 करता हूं तो 11 आता है। अगर मैं 55 को 5 करूं, जैसे मैं अगर ये कहूं कि 5 5 5 बाय 55 कितना होता है, क्या 55 इंटू 11 555 होता है? देख लीजिए 55 और ये 55, ये नहीं होता है। 55 55 किया ना, तो ये आपका नहीं होता है। तो ये अभी जीपी में नहीं है, इसको जीपी में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले आप 5 सबसे कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस 11 प्लस 111 आ गया, यहां तक आ गया। आप 5 आपने केवल कॉमन लिया, 1 1 1 बचेगा। अब अभी भी ये जीपी में नहीं है। अगर मैं 111 को 11 से डिवाइड करूं तो ये 11 जो है वो 121 होगा, तब 11 आएगा, मतलब 11 इंटू 11 ये नहीं आता है। अभी भी हम थोड़ा सा इसमें पेच है। तो ये जो जितने भी सवाल आ रहे हैं इसमें क्या करना है, हमको 100 लेके आना है, 10 लेके आना है, इस तरीके से नंबर लाने हैं।
तो अब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/9 मतलब मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूं और पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो 5/9 तो यहां आ गया। अब जब 9 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा, 9 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो 99। इस तरीके से सारी संख्या आ जाएंगी। अब ये जो 9 है इसको हम लिखेंगे 10-1। इस 99 को लिखेंगे हम 100-1। 999 को लिखेंगे हम 1000-1। ऐसे एन टर्म्स तक जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब ये हम यहां ले लिया हमने, और क्योंकि 111 n बार आ रहा है तो माइनस n कर दिया। 111 ये n बार आ रहा है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये n आ जाएगा कुल मिला के। जैसे 3 बार 1 आ रहा है तो 3 हो जाएगा -n। अब इसको लीजिए, ये क्या बना, इसमें a है 10, r है 10^2/10 यानी कि अगेन 10, और नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो यहां पर 5/9 है। इसको आप जो वैल्यू बन सकती है इसको a r⁻n -r-1, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूं यहां रिजॉल्व करने का। यहां तक आप समझ गए, मैं इसको ये रिजॉल्व करने का तरीका बता देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि फाइनल, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे करेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए 5/9 है और यहां आपका आ गया 10 की पावर n -1 बाय 10-1 यानी कि 9 हो गया -n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10, इसको अंदर ले जाइए, 10 की पावर n + 1 -10, ये जाएगा -9n/9, ये हो गया। और 5/9 बाहर है ही, 9 से 81 हो गया, ये 5 है, ये 10 की पावर n + 1, ये -9 आगे ले आइए, और ये -10। इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर देना है। अब आप समझ गए कैसे करना है इसको। 7 7 7 7 ये है, सबसे पहले 7 बाहर ले लीजिए, 1 1 11 ये आएगा n टाइम्स तक। फिर आप 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 7/9, 9 + 99 ऐसे करके n टर्म्स तक जाएगा। 7/9 है, 9 को लिखिए 10-1, 99 को लिखिए 100-1, ऐसे ही n टर्म्स तक जाएगा। अब 7/9 करिए और इस 10 को एक साथ ले लीजिए, 10 + 100 n टर्म्स तक, और प्लस माइनस। इसमें क्या हुआ कि ये 1 कितने बार है, n बार है, तो -n कर दीजिए इसको, -n हो गया ना, माइनस में है, और ये 1 n बार है, -n कर दीजिए। इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, 7/9 में डायरेक्ट कर देता हूं उसको। हमको पता है क्या क्या है इसमें, a इसमें 10 है, r कितना है 100/10, 10 की पावर n -1 by 10 - 1 -n, ये कितना हो गया 7/9, 10 × 10, इसको 10 की पावर n + 1 हो गया, -10 हो गया, ये 9 है तो ये जाएगा -9n by 9 रहेगा। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/81 हो गया, ये हो गया 10 की पावर n + 1 -9n -10। क्लियर हो गया ये कैसे करना है। अगला भी ऐसे करेंगे, फटाफट बताता हूं आपको। 999 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 9 को 10-1, 99 को 100-1 एंड 10 तक लिखेंगे। 10, 100, 1000 को एक साथ ले लीजिए, और क्योंकि 1 n टाइम्स है, क्योंकि माइनस में है इसलिए -n लिख दीजिए। इसको सम करिए, a r⁻n -1 by r-1, r इसमें 10 है, a भी 10 है, तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 0.5 है, इसमें क्या करना है, 0.5 में सबसे पहले आपको 5 बाहर ले लेना है। देखिए ये 0.5 है ना, इसका मतलब है 5/10, ये 55 मतलब 55/100, ये तो है, ये तो हुआ। और फिर आपके पास है, ये हो गया 555/100। सबसे पहले 5 बाहर ले लीजिए, n टर्म्स तक है, 5 बाहर लिया आपने, तो क्या बना, अगर 5 बाहर लेंगे तो 1/10, 1/100 इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करें कि 1/10 हो गया प्लस 1/100 n टर्म्स हो गया। यहां पर क्या करिए, 9 से डिवाइड करिए, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, सारे 9 हो गए। 5/9 किया, ये क्या हो गया, 9/10 को लिख सकते हैं 1/1 - 10, 10 - 1/10 यानी कि 9/10, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/100, ये 99 है, तो 100 - 1 99, 99/100 हो गया, ये n तक ले जाइए। अब क्या करिए, 1 को अलग ले लीजिए, 1 कितने बार है, n बार है, 1 1 1 n बार है, तो n कर दीजिए। और फिर ये जो है इसको श्रृंखला को माइनस बाहर है ही, 1/10, 1/100, ये n टर्म्स तक हो गया। 5/9 चल ही रहा है बाहर, तो 5/9 हो गया, n माइनस, यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। a कितना है 1/10, r कितना है
1/100/1/10 1/10 की पावर n और 1 माइनस r 1 माइनस 1/10। तो ये बनेगा 5/9 n माइनस, ये है 1/10, जरा इसको अंदर ले जा लीजिए, तो ये बनेगा 1/10 माइनस, या पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 1/10 क्या होगा? 1 माइनस 1/10 की पावर n होगा 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, तो ये बना माइनस, ये होगा 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, ये 1/10 है, इसको जरा नीचे ले जाते हैं। 1 माइनस 1/10 की पावर 1 माइनस 1/10 हो गया 9/10, तो 9 नीचे आएगा, 10 ऊपर आएगा। ठीक, 10 कट गया, 9 आपको दिख ही रहा है, चाहे तो आप 9 बाहर लाना चाहे तो रख लें, नहीं तो फिर सीधा इसका उत्तर लिख दीजिए 5/9 n माइनस, ये 1/9 हो गया, और आपको बना 1 माइनस 1/10 की पावर n भी छोड़ सकते हैं, या फिर 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, ये जो बचा ना 1/9 तो बाहर ले लिया, 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n या 1 माइनस 1/10 की पावर n, यही एक ही बात हो गई। बिल्कुल सेम काम करेंगे। 0.6 है, 0.6 में क्या करेंगे, 6 को बाहर ले लीजिए, 0.11 आएगा, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 9 ऊपर 9 नीचे, 9/10 को 1 माइनस 1/10, 99/100 को 1 माइनस 1/100, इस तरीके से करेंगे। ये 1 1 1 मिला के ये n टर्म्स है तो n बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 1/10 स्क्वायर, इस तरीके से। ये अभी हमने किया 1 माइनस 10 की पावर n, r इसमें a 1/10 है, r इसमें 1/10 है, 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r, और ये वाली चीज आ जाएगी। ये अभी हमने किया, उसी तरीके से आएगा। अगला जो सवाल है इसमें दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिया है 3, 3/2, 3/4 बी टू टेकन टुगेदर टू मेक 3069/512, मतलब कितना टर्म इसमें लिए जाएं, जोड़े जाएं, ताकि आपको ये 3069/512 मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर है सम, ये दिया हुआ है, a इसमें 3 है, r निकालना है तो 3/2/3 कर लीजिए, हाफ आ जाएगा। a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r, इसमें n के लिए सॉल्व करेंगे, आपका n जो है वो 10 आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज है 2, 6, 18, इस तरीके से, मस्ट बी टेकन टू मेक दी सम इक्वल टू 728। तो 728 सम है, a इसका 2 है, r है 6/2 यानी कि 3, r है 3, यहां रखिए, n के लिए सॉल्व करिए, n आपका 6 आ जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस √3, 3, 3√3 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 39 + 13√3। इसमें क्या है, a आपका √3 है, और 3/√3 करेंगे, ये 3/√3 करेंगे तो r आएगा, इसमें √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो आपको 3√3/3 मिलेगा, यानी कि 3√3/3 मिलेगा, यानी कि √3 इसका r आ गया। सम इसका 39 + 13√3 है, तो a हो गया √3 की पावर n, ये भी r b और a दोनों एक ही जैसे हो गए। अब इसको n के लिए सॉल्व करना है, तो यहां तक तो आप ले आएंगे, इसको मुझे पूरा यकीन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तक ले आएंगे, उसके बाद √3 - 1 को हम इधर ले जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो √3 वाले टर्म्स है वो हम एक जगह ले, जहां √3 दिख रहा है, जैसे 39√3 है, ये 13√3 है, इसको आप 26√3 कर दीजिए। फिर ये 39 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 27√3, और ये √3 की पावर n+1। तो कोशिश करेंगे कि √3 की पावर में आए। हम जानते हैं जो 27 है, इसमें जो पूरे क्वेश्चन में एक ही इसमें ट्रिक ये है, जो मेन लॉजिक इसका ये है कि 27 को आपको √3 की पावर 6 लिखना है, बस। 27 को √3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 27 होता है 3³ 3 3 9 9 3 27। अब आप क्या करेंगे, इसको रूट कैसे लिखेंगे, अगर आप रूट लिखेंगे तो by 2 कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई भी by 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये इसको लिख सकते हैं 3 6/2, यानी कि 3 6 × हाफ, और 3 टू द पावर हाफ क्या होता है √3, तो √3 की पावर 6 हो गया, बस यही है इसमें। 27 को √3 की पावर 6 लिखना है। अब 6 + 1 करिए, और यहाँ n+1 आपको मिल ही रहा है, n+1 को 7 के बराबर करिए, n आपका 6 आ जाएगा। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी 3, 6, 12, 381, इनका सम 381 है, आपको वैल्यू निकालना है n का। तो a इसमें 3 है, r कितना है 6/3 यानी 2, और सम ऑफ n टर्म्स 381 दिया है। फॉर्मूला आपके पास है a r की पावर n - 1 r - 1, a भी है r भी है, यहाँ रख दीजिए, n के लिए सॉल्व करिए, n 7 आएगा। ध्यान रहे, ये जो 128 आएगा ये 2 की पावर 7 होता है, बस यही।
द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 486. इफ द सम ऑफ दीज टर्म्स बी 728, फाइंड द फर्स्ट टर्म. तो आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें? कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है आपको, लास्ट टर्म, और फिर इफ द सम ऑफ दिस सीरीज इज 728. 728 इसका सम है. आपके पास फॉर्मूला है ही ए आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, तो आर तो आप यहां डाल देंगे. तो इससे क्या होगा, आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा. लेकिन क्योंकि आपको 486 ऑलरेडी दिया हुआ है लास्ट टर्म, यानी टी एन दिया हुआ है, ए आर की पावर एन माइनस वन दिया हुआ है, आर आपके पास 3 है ही, तो आप कर दीजिए ए 3 की पावर एन माइनस वन, यह आपका 486 के बराबर है. तो इससे क्या मिलेगा, ए 3 की पावर एन जो होगा वो ये होगा ए 3 की पावर एन माइनस वन. 486 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 243 इंटू 2 लिख सकते हैं. 243 होता है 3 की पावर 5 और इंटू 2 कर दीजिए. तो अगर आप 3, देखिए ये तो ए है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो बाकी सबको छोड़ दीजिए. यहां पर आपको यहां से यहां कंपेयर करेंगे तो ए आपको 2 मिल जाएगा, और इसको 3 की पावर को कंपेयर करेंगे तो 3 की पावर एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 3 की पावर 5. तो एन माइनस वन बराबर 5, यानी एन आपका 6. तो आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से मिल जाएगा सारा. यहाँ से ए से 2 कंपेयर कर लीजिए, ए 2 हो गया और 3 की पावर एन माइनस वन, और 3 रेज 5 हो गया, 5 एन माइनस वन के बराबर, एन आपका 6 आ गया. ए 2 एन 6. इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ये यहीं से. The ratio of sum of first 3 terms is to that of first 6 terms of a GP is 125 by 152. Find the common ratio. इसमें दिया है जो पहले 3 टर्म है और जो पहले 6 टर्म है. तो पहले को आप a मानिए, फिर a r मानिए, फिर a r स्क्वायर हो गया, फिर a r क्यूब हो गया, फिर a r 4 हो गया, फिर a r 5 हो गया. 1 2 3 4 5 6. तो पहले 3 टर्म को लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर सारे टर्म्स को ले लीजिए यहां से यहां तक, इनको जोड़ दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए. तो पहले तो a सब में कॉमन है, इसमें a कॉमन है, सारा a हटा दीजिए, इसका नीचे का भी a हटा दीजिए. अब यहां पर जो रेशियो है वो है 125 बाय 152. तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो 1 प्लस आर स्क्वायर है, इसको जरा आप कुछ मान लीजिए, जैसे a मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, ये भी a हो गया. यहां से आप आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, आर क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर. इसका मतलब ये हो गया a बाय a प्लस आर क्यूब, और ये भी a हो गया, ये हो जाएगा 125 बाय 152. इसमें फिर से इससे a कॉमन ले लीजिए और a इससे काट दीजिए, तो 1 बाय 1 प्लस आर क्यूब हो गया 125 बाय 152. इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, इसको आर क्यूब के लिए सॉल्व करिए. ये आपका होता है 3 क्यूब, ये होता है 5 क्यूब, तो ये 3 बाय 5 आ गया. आर कितना आ गया 3 बाय 5. इसका कॉमन रेशियो निकालना था जो 3 बाय 5 आ जाएगा. द फोर्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी आर 1 बाय 127 एंड 1 बाय 729. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी. तो आपको T4 दिया है, चौथा टर्म दिया है 1 बाय 27, यानी कि ए आर क्यूब आपको दिया है. इसी तरीके से आपको 7वां टर्म दिया है, T7 दिया 1 बाय 729, यानी ए आर की पावर n माइनस 1 6, ये आपको दिया है 729. इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, आप 2 बाय 1 कर दीजिए, ये आर क्यूब हो गया. यहां पर आप ले आइए 27, तो ये क्या बना, ए काट दीजिए, आर क्यूब से आर 3 कट गया, आर की पावर 3. और यहां पर आप देखेंगे तो क्या कटेगा, इसको जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 729 कैसे आता है, ये 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 है, और ये 3p की पावर 3 है, तो कितना आ गया 3 की पावर 3. 3 की पावर 3 आ गया. इससे आपको क्लियर पता चल रहा है कि आर 3 होना चाहिए, तो आर इससे 3 आ गया, आर आपका 3 आ गया. अच्छा, यहां हमने लिया, एक मिनट, 1 बाय 729 है, तो ये उल्टा होगा, माफ करिएगा, ये 27 बाय 729 होगा, तो 1 बाय 3 क्यूब है ये, तो आर आपका फिर भी आएगा 3, लेकिन 1 बाय 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 1 बाय 729 है. 1 बाय कर दीजिए इसको, 1 बाय 127, इसको 1 बाय 729, तो आर आपका 1 बाय 3 आ गया. जब आपका आर आ गया 1 बाय 3, तो आपके पास क्या सिचुएशन है,
कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है? एस एन ए आर 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। आर तो आपके पास है ही ऑलरेडी, आर इसको यहाँ रख दीजिए। अब देखिए आप ऑलरेडी आर निकाल चुके हैं, तो पहले वाले इसमें रख लीजिए, a इंटू आर क्यूब 1/3 क्यूब इक्वल्स टू 1/27। 27 को मैं 3 क्यूब लिख देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, a आपका 1 आ गया, a 1 हो गया। तो a आपको मिल गया 1 और r हो गया 1/3। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, ये आपका ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा आपका। अगला जो सवाल है इसमें दिया है कि सिग्मा n इक्वल्स 1 to 10। तो इनको अलग अलग डील करेंगे हम, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। तो अगर आपके पास सिग्मा x प्लस वाई होता है तो आप कभी भी इसको सिग्मा x प्लस सिग्मा y कर सकते हैं। तो पहला पार्ट लेता हूं मैं, ये है सिग्मा n to 1 और to 10, ये है हाफ की पावर n माइनस 1। तो n को 1 रखिए सबसे पहले, क्या आएगा? हाफ की पावर 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब 2 रखिए, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। कहां तक जाएगा ये? अगर 10 रखेंगे तो 9 तक जाएगा ये, हाफ 10 माइनस 1 यानी 9 तक जाएगा ये। अब टर्म कितने हैं? टर्म इसमें 10 ही हैं, देखिएगा 0 से लेकर 9 तक है, 0 से शुरू कर रहे हैं तो 9 तक 10 ही टर्म होते हैं। इसका सिग्मा कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो इसमें a कितना है? हाफ की पावर 0 यानी कि 1। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, दोनों में ही लगाएंगे। a इसमें 1 हो गया, 1 माइनस आर कितना हुआ? हाफ बाय 1, हाफ की पावर 0, हाफ की पावर 0 इसका मतलब ये 1 है, तो हाफ की पावर हाफ बाय हाफ की पावर 0 या फिर हाफ स्क्वायर बाय हाफ, हाफ ही आएगा। और इसकी पावर n क्या है? 10 टर्म है, बाय 1 माइनस आर, आर कितना है? हाफ ही है। तो ये बनेगा आपका, 1 को तो हटा ही दीजिए, 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर 10 बाय 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो ये बनेगा 2 की पावर 10 माइनस 1 बाय 2 की पावर 10 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 10 नीचे जाएगा आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 से इसको काट दीजिए। फाइनल बनाइए 2 की पावर 10 माइनस 1 बाय 2 की पावर 9। अब ये केवल फर्स्ट पार्ट आया है, सेकंड पार्ट ये है, सिग्मा n इक्वल्स 1 से लेकर 10 तक 1/5 है, लेकिन ये 1/5 की पावर n प्लस 1 है। इसका मतलब क्या है? n को 1 रखिए, तो ये n को 1 रखेंगे तो पहले ये 1/5 स्क्वायर से शुरू हो रहा है, ऊपर कर दीजिए। अब n को 2 रखिए, 1/5 की पावर 3 हो गया है। ऐसे करते चले जाइए, लास्ट में क्या होगा? जब आप 10 रखेंगे तो 11 आएगा। अब इसमें क्या है कि ये शुरुआत आप जो है वो इससे कर रहे हैं, लेकिन है टर्म ये 10 ही, टर्म 10 ही है इसमें, 2 से लेकर 11 तक 10 ही टर्म होते हैं। बस a इसमें 1/5 स्क्वायर है, तो a क्या है? a आपका ये हो गया 1/a, इसमें क्या है? क्योंकि आपने n 1 रखा ना, तो a हो गया 1/5 स्क्वायर, 1 माइनस r कितना है? 1/5 क्यूब बाय 1/5 स्क्वायर, या 1 जो भी, जैसे ये 1/5 क्यूब है बाय 1/5 स्क्वायर, तो कितना आया? 5 स्क्वायर बाय 1, तो 1/5 ही आ गया। तो इसमें आया 1 माइनस आर की पावर n 10 ही है इसमें, है ना, 1 से लेकर 10 मतलब 10 ही है, बाय 1 माइनस आर 1 माइनस 1/5, तो बना 1/5 स्क्वायर, ये हो गया, इसको लिख देता हूं मैं 5 की पावर 10, तो 5 की पावर 10 माइनस 1/5, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5, तो ये 4/5 बना, ये 4/5 बन गया, तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये बना 5/10 माइनस 1 बाय, ये हो गया 5 की पावर 10 तो नीचे आ ही रहा है, इंटू 5 स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4। देखें 1 माइनस 1/5 में आएगा आपका 5 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 है। ध्यान रहे ये जो है ये 4/5 है। 4/5 का मतलब ये होता है कि 1/5 स्क्वायर है और 4/5 जब ऊपर जाएगा तो ये 5/4 बनेगा, तो 4 नीचे आएगा, लेकिन एक 5 से एक 5 काट दीजिए,
तो एक बार 1/5 यहाँ आया इससे, और आपका 5 की पावर 10 यहाँ था, तो 5 की पावर 11 कर दीजिए इसको, ठीक है। 5 की पावर 10 माइनस 1/5 की पावर 11, यहाँ तक ठीक हो गया। ये इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, या तो आप ऐसे ही रख लीजिए इसको, या तो इसको आप ऐसे ही रख लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करना चाहें तो और भी रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका उत्तर आएगा 2 की घात 10 माइनस 1/2 की पावर 9 जो हमने यहाँ से लिया, प्लस यहाँ से हम ले रहे हैं 5 की पावर 10 माइनस 1/5 इंटू 4, 5 इंटू 11, 5 की पावर 11, 5 की घात 11 आ गया, और ये 4, ये आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81, मतलब आपका T5 81 है, मतलब ए आर की पावर 4 81 है आपका। और फिर आपको कहा गया कि सेकेंड टर्म इज 24, यानी T2 आपका 24 है, तो ए आर की पावर n-1 यानी कि 2-1, ए आर आपका 24 हो गया। इनको डिवाइड कर देते हैं, ए आर और 24, इनको डिवाइड कर दिया हमने, तो बना r3, और ये आपका बनता है, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 से करिए, तो 3 27 सा 3 1 3 8 3 24, ये बना आपका 3 क्यूब और ये बना आपका 2 क्यूब, तो r क्यूब मतलब हो गया 3/2 होल क्यूब, तो r इससे आपको बन गया 3/2, r ये 3/2 आ गया। अब आप इस पे रख दीजिए a इंटू आर 3/2 इक्वल्स 24, इससे आपको a मिल जाएगा 16, 2 इंटू 24/3, क्योंकि 3 होता है जैसे अभी मैं बताया आपको, 8 3 से 24 होता है, 8 से 24, और अगर मैं 3/2 करूं तो 8 3 से 24, 8 2 से 16, a आपका 16 आ गया। अब आपको सम निकालना है फर्स्ट 8 टर्म का, तो S8 निकालना है आपको। a कितना मिला आपको, a 16, 1 माइनस r 3/2 की पावर n। अच्छा, इसमें क्योंकि 3/2 बड़ा है, 3/2 1 से बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, 16 3/2 की पावर 8 माइनस 1 बाय 3/2 माइनस 1, तो इसको अब सॉल्व करेंगे आप, तो आपका 6305/8 आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे ना। नेक्स्ट जो है इसमें कहा गया कि इफ S1 S2 S3 S1 S2 S3 जो है, S1 S2 S3 है, ये n2n और 3n टर्म्स का सम है जीपी का। आपको प्रूव करना है कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर ये बराबर है S1 इंटू S1 प्लस S3। तो इसको यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। पहले S1 क्या है, ये n टर्म्स का है, तो a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और 2n टर्म का मतलब क्या है, a 1 माइनस r की पावर 2n, यहाँ 2n किया 1 माइनस r। इसको जब करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर आपको दोनों जगह दिख रहा है और 1 माइनस r स्क्वायर भी दिख रहा है, तो a स्क्वायर बाय 1 माइनस r स्क्वायर बाहर ले लिया। अंदर क्या है, 1 माइनस r की पावर n की पावर 2 और 1 माइनस r रेज 2n की पावर 2। अब इसको a माइनस b होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें a 1 है, b r की पावर n है। यहाँ पर आइए इसको भी खोल दीजिए, a इसमें 1 है, b आपका r की पावर 2n है, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r की पावर 2n यानी स्क्वायर यानी r की पावर 4n माइनस 2 इंटू r की पावर 2n, ये हो गया। अब 1 और 1 आपका 2 हो गया, यहाँ ले लीजिए। अब इसमें जो r की पावर 4n है वो तो r की पावर 4n है, क्योंकि और आपको मिल नहीं रहा है, ये हो गया। माइनस 2r या माइनस r की पावर n माइनस r की पावर 2n और माइनस r की पावर n और माइनस r की पावर 2n, तो r की पावर 2n और r की पावर 2n वाला जो है ये आपको r माइनस r की पावर 2n r माइनस 2r की पावर 2n देगा, माइनस r की पावर 2n, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर छोड़ दीजिए आप। अब आइए अब S1 इंटू S2 प्लस S3। S1 क्या है, 1 माइनस r की पावर n, बस ये ध्यान रखिए यहाँ पर n आना चाहिए, यहाँ पर 2n आना चाहिए, यहाँ पर 3n आना चाहिए, बाकी ऐसे रख दीजिए। इसमें भी क्या करें, a यहाँ आपको a 1 माइनस r दिख रहा है, a बाय 1 माइनस r दिख रहा है, इसको बाहर ले लीजिए। a 1 माइनस r है तो a स्क्वायर बाय 1 माइनस r स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r की पावर 2n से मल्टीप्लाई करिए, और 1 माइनस rn को और 1 माइनस r की पावर 3n से मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, आपका यही टर्म आ गया जो यहाँ पर है, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली इक्वल है, इसलिए ये दोनों
आपके इक्वल हो गए, राइट। यहां पर आपके पास है जो इफ S1 S2 SN आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GPs whose first term is 1 in each and common ratios are 1, 2, 3 like this till n. Then prove that S1 plus S2 plus 2S3, मतलब आपको ये जो S1 S2 2S3 3S4 ये करना है, ये आपको बताना है यहां तक, ये होगा 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n। तो सबसे पहले S1 समझिए, S1 क्या है, इसमें फर्स्ट वाला टर्म 1 है, अगला वाला टर्म भी 1 है, अगला वाला टर्म भी 1 है, ये क्लियर दिया हुआ है S1 के लिए, पहला वाला, यानी ये कुल मिला के ये n बार 1 है, तो ये n हो गया, S1 1 हो गया। ध्यान रखिए S1 को ऐसा मत करते चले जाइएगा 1 बाय r की पावर n मतलब 1 की पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस 1, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये नहीं, आपको केवल क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि S1 जो है 1, इसमें जो एक टर्म है 1 और आपका ये n टर्म्स, S1 जो है एक एक का जुड़ाव है। अगले बार हम क्या करेंगे, क्योंकि अगले से शुरू होता है कॉमन रेशियो, पहले का तो कॉमन रेशियो 1 ही है, यहां से कॉमन रेशियो शुरू होता है आपका कॉमन, क्योंकि अगर 1 बाय 1 करेंगे तो कॉमन रेशियो 1, 1 बाय 1 रखेंगे तभी कॉमन रेशियो 1, तभी आपका 1 1 1 1 ऐसे करके n टर्म्स आएंगे। 1 बाय 1 करेंगे तब 1 आएगा, 1 बाय 1 करेंगे तब 1 आएगा, इसलिए कॉमन रेशियो आपका 1 है और a भी 1 है, तो हर बार 1 1 1 1 ही आएगा, तो n हो गया ये। तो S1 हो गया n। अब आइए S2 पे। S2 क्या है, S2 है आपका, मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि a सब में आपको 1 दिया है, 1, r की पावर n माइनस 1, r कितना है अब 2 हो गया है, इसके लिए r हो गया 2, इसके लिए r हो गया 3, सबके लिए r हो गया है 3, इसके लिए r हो गया है 1, इसके लिए r हो गया 2, इसके लिए r हो गया 3, इसके लिए r हो गया 4, ठीक, 2 3 4 हो गया। अब मैं S2 बता रहा हूं आपको, 1 माइनस r की पावर n मतलब 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 2 की पावर n माइनस 1। S3 कितना हुआ 1, a ही है और 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ये हो गया, तो ये हो गया 1 बाय 2 3 की पावर n माइनस 1। S4 निकालते हैं, ये 1 4 की पावर n माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये 1 बाय 3 4 की पावर n माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाले को अब मैं यहां लिख रहा हूं, S1 हुआ n, ये जैसे मैंने आपको बताया n 1 1 1 है, प्लस S2 पे आइए, S2 क्या है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस S3 क्या है, अब ये ट्वाइस S3 है तो 2 इंटू S3, S3 क्या है 1 बाय 2 3 की पावर n माइनस 1 प्लस ये है 1 बाय 3, लेकिन यहां पर 3 भी है, तो 3 इंटू 1 बाय 3 4 की पावर n माइनस 1। अब देखिए लास्ट Sn क्या है 1 n की पावर n माइनस 1, मतलब Sn जो होगा a तो 1 है ही इसमें, r क्या है n है, क्योंकि इस कॉमन रेशियो n है, तो n की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1, लेकिन यहां पर आपका n माइनस 1 ऑलरेडी है इस जगह पे, तो ये हो जाएगा n डॉट 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 कर दीजिए n माइनस 1 इंटू n की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1। अब आप देखें ये n है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है, यहां क्या कैंसिल हो गया, 3 की पावर n माइनस 1 हो गया, ये 3 3 कैंसिल कर दीजिए 4 की पावर n माइनस 1 हो गया, यहां पर आएगा n माइनस 1 कैंसिल कर दीजिए n की पावर n माइनस 1 हो गया ये, ठीक। अब 2 की पावर n 3 की पावर n और ये n की पावर n को अलग कर दीजिए, ये n ऑलरेडी है, तो 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, ये n की पावर n तक अलग ले लीजिए, ये ले लिया आपने। अब माइनस, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, लेकिन क्योंकि ये 1 की पावर n से शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखिए 2 की पावर n से शुरू हुआ है, तो अगर ये 1 1 यानी कि मैं ये कर रहा हूं, ये माइनस 1 क्या है ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सबका ले लिया मैंने, लेकिन ये माइनस 1 कितने बार है, n माइनस 1 टाइम्स है, क्योंकि ये n तक तो जा रहा है, लेकिन हमने शुरू किया है इसको 2 से, तो यहां पर आ गया n माइनस 1 इंटू n माइनस टाइम, n माइनस 1 टाइम्स आपका 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस n और प्लस 1। आप देखें n यहां भी तो है, n प्लस यहां भी तो है, तो ये n और इस n को हटा दीजिए और इस 1 को लिखेंगे 1 की पावर n, 1 की पावर n से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 की पावर n है, यहां ले आइए,
ये 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, n की पावर n यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जो है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया कि हमको कहा जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, और यानी हमारा जो जीपी है उसमें ये 2n, ये 2n होता है इवन। जब n को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इवन हो जाता है। तो हम जीपी को कैसे मान के चलते हैं कि हम 2n से शुरू करते हैं। तो एक 2n है तो अगला क्या होगा 2, अगला क्या होगा 2n प्लस 4। ये हमको 3 इस तरीके से टर्म बन सकते हैं, राइट। ये हमने क्या सही बनाए, क्या ये सही है? क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम 2/2n करें तो 1/n आएगा, 1/n आएगा। और 2 के बाद ऐसा क्या आना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद ऐसा क्या आना चाहिए कि 1/n आए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला टर्म है, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सम जो है पूरे टर्म्स का, यानी आप कहें कि ये टर्म्स 2n है, इसको अभी भूल जाइए। तो आप कह रहे हैं कि a1 a2 ये a2n तक, क्योंकि इवन टर्म्स है तो s1 को sn को लिया हमने a1 से लेकर a2n तक। जो सम ऑफ ऑल टर्म्स है वो किसके बराबर है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a2n, 2n टर्म्स है, 2n हम मान के चल रहे हैं। हमने कहा कि वो 2n है भाई, ये हम नहीं ले रहे अभी, 2n है। तो ये किसके बराबर है, ये है 5 गुना, ये कह रहे हैं 5 गुना किसके बराबर है, 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस। ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस क्या है, पहला a1, फिर आपका a3 हो गया, लास्ट में क्या आएगा a2n है तो 2n-1 आखिरी होगा इसका, इसके बराबर हो गया ये। अब आप सबकी जगह टर्म्स रख दीजिए। टर्म्स कैसे रखेंगे, a1 की जगह रखिए आप a, a2 की जगह रखिए ar, a2n की जगह रखेंगे a r की पावर n-1, यानी कि a r की पावर 2n-1। यहां पर आइए 5, ये क्या होगा a3 होगा a r स्क्वायर, a4 होगा a r की पावर 4, ऐसे चलते चलेंगे a r की पावर, ये 2n-1 है तो 2n-1 तो 2n-2 हो गया ये, यहां तक ठीक है। इसको सम कर लेते हैं, ये सम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए कि इसको सम करने के लिए a1 r की पावर n, r की पावर n कितना है, क्योंकि इसमें 2n टर्म्स है तो r की पावर 2n बाय 1 r, कॉमन रेशियो r है। यहां पर 5 टाइम्स करिए, ये कितना होगा a1 r की पावर, कितने टर्म्स है इसमें 1 और इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो तो r है, इसका कॉमन रेशियो क्या है a r स्क्वायर बाय a, यानी इसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। इस वाले का r स्क्वायर है तो r स्क्वायर करेंगे, और उसके टर्म भी इसमें कितने हैं, इसके टर्म कितने हैं, क्योंकि यहां पर हमने 2n टर्म लिए हैं, ये पूरे टर्म है। जब हम केवल ऑड टर्म लेंगे तो ये आधे होंगे, आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, तो यहां पर केवल n आएगा, 2n नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, 1 r स्क्वायर। तो क्या बनता है a बाय 1 r, यहां से भी a बाय 1 r, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a1 r की पावर 2n बाय 1 r इक्वल्स 5। इस a को मैं बाहर ले रहा हूं और ये 1 r स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 r 1 प्लस r, और 1 r को हम बाहर ले लेते हैं, क्या बचा 1 r की पावर, ये हो गया 2n बाय 1 प्लस r। अब a बाय 1 r, a बाय 1 r को बाहर ले लीजिए, काट दीजिए आप, तो ये बना 1 r की पावर 2n इंटू 1 प्लस r, मैंने इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स 1 5 है ना, तो 5 -5 की पावर 5 इंटू r की पावर 2n। अब ये 1 r की पावर 2n और 1 प्लस r को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा 1 प्लस r माइनस r की पावर 2n और माइनस r की पावर 2n और r करेंगे तो क्या होगा, r की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू r की पावर 2n। अब सबको इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए ताकि बराबर कर लें, तो मैं सबको बराबर ले कर देता हूं, यहां माइनस हो जाएगा इसका और ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें r की पावर 2n वाले टर्म हम जरा अलग कर लेते हैं, r की पावर 2n ये वाला टर्म है और r की पावर 10 ये वाला है, 5 r की पावर 2n और -5
माइनस आर की पावर 2n क्या होगा 5 - 1 यानी कि 4, इनको करेंगे तो ये आपका आएगा 4 आर की पावर 2n। ध्यान रहे जब हम इसको यहां लेके आएंगे तो ये प्लस बनेगा, तो हमारा 4 आर की पावर 2n हो गया। अब ये है और कुछ कॉमन बन रहा है इसमें, ये है आपका माइनस आर की पावर 2n + 1, ये हो गया, इसको हटा दीजिए। और कुछ बन रहा है -1 और -5, ये हो गया -4। अब आपका क्या बनता है -4 भी हो गया, मतलब ये 5 और इसको हटा दीजिए प्लस आर, ठीक, इक्वल 0। दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो आपका बनेगा आर की पावर 2n + 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आर की पावर 2n + 1 -4 आर की पावर 2n -r + 4। यहां से आप आर की पावर 2n कॉमन ले लीजिए, यहां से आर की पावर 2n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा आर यहां बचेगा और -4, यहां से आप -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लीजिए, r -4 = 0। तो क्या आया r की पावर 2n - 1 = 0 और r -4 = 0। तो r की पावर इससे भी बना r की पावर 2n = 1 और इससे बना r = 4। तो r = 4 आ गया, बस r आपका 4 आ गया, यही इसका उत्तर है। r आपको इसको कॉमन रेशियो निकालना था जीपी का, यही इसका उत्तर है। If an be the nth term of GP of positive numbers, let sigma n equals 1 to 100 a to n be alpha and sigma n from 1 to 100 a to n - 1 equals beta। अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, शो दैट कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज अल्फा बाय बीटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको कहा गया है कि an nth टर्म है जीपी ऑफ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, केवल इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। तो जब a to n की बात हो रही है तो ये इवन नंबर्स हो गए, a to n - 1 की बात हो रही है तो ऑड नंबर्स हो गए। इवन का मतलब ये है, आप यहां पर n को 1 रखिए, a2 आएगा, फिर a4 आएगा, a6, लास्ट में a200 आएगा। तो a2 a4 a6 यानी a2 क्या हो गया ar, a4 क्या हो गया ar की पावर 4 - 1 3 हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा a200 तक। तो ar की पावर 200 - 1 कितना होता है, 200 - 1 होगा 199। ये आपको अल्फा दिया है, इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम हो जाएगा इसका पहला टर्म है आपका ar, ठीक, ar, फिर 1 - r की पावर n, इसका r कितना है ar³ कितना हो गया ये r², 1 - r² बाय 1 - r², 1 - r² की पावर n कितने हैं इसमें, n कितने 100, तो आप r² की पावर 100 कर दीजिए इसको। ओके, यहां तक ठीक हो गया, ये अल्फा है। अभी इसको मैं ar लिख रहा हूं, लेकिन हम इसको ये भी a2 भी लिख सकते हैं, पहला टर्म a2 है ना, ये हो गया। अब आइए आप इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, इसको लिख देंगे a2 1 - r की पावर 200 हो गया ये बाय 1 - r², ये आपका अल्फा हो गया। अब आइए आप इस पे दूसरे वाले पे, ये वाले पे, यहां पर a1 पहला टर्म है, तो a1 मतलब ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, ये a है, फिर ar थर्ड टर्म क्या होगा ar की पावर 3 ar² हो गया, फिर ar5 हो गया, मतलब ar4, ये चल रहे हैं a199 तक, यानी कि ar की पावर 199 है, तो r - 1 होता तो 198 हो गया ये आपका बीटा है। तो इसको सम करेंगे तो ये आएगा, a1 लिख देता हूं, अभी ये a2 है, a1 लिख देते हैं, और a1 इसकी जगह हम a1 की जगह a ही लिखेंगे। अभी मैं करता हूं इसको, a2 की जगह ar है और इसकी जगह a भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं। 1 - r की पावर, इसमें भी r² हो जाएगा, ar² बाय a, कॉमन रेशियो होगा r², और पावर आएगी 100 क्योंकि ये भी 100 टर्म्स है, तो इसको भी r की पावर हम 200 कर देंगे बाय 1 - r², कॉमन रेशियो भी r² ही है इन दोनों का। ये हो गया आपका बीटा। अब आप देखें कि इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो सम है इसका अल्फा और इसका बीटा, ओके, ये सम है अल्फा, ये बीटा। यहां पर ये ar है
यहां पर ये ए है, अब इनको रेशियो लेंगे, ए आर बाय ए। मैं इसका रेशियो क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली बराबर है, तो ये कट हो जाएगा। मैं इसको के कह देता हूं, ये भी के कह देता हूं, के बाय के कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हुआ, ये अल्फा बाय बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल, के कैंसिल, आर जो गया वो अल्फा बाय बीटा आ गया। तो कॉमन रेशियो है अल्फा बाय बीटा आ गया, वही प्रूव करना था आपको। फाइंड द सम ऑफ 2n terms of the series whose every even term is a times the term before it and every odd term is c times the term before it, the first term being unity। कहने का मतलब यह है कि आपकी सीरीज अगर आपने a1 से लेकर यहां पर मानी है, a1 से लेकर फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स, तो आपको सबसे पहले a1 से लेकर चलना है, a2n तक जाना है, क्योंकि 2n टर्म्स है। whose every even term is a times the term before it, हर एक इवन टर्म, आप पहले इवन और ऑड उठाइए। ए जो इवन टर्म है, यानी आपका जो इवन टर्म है a2, पहला टर्म जो दिया है वो तो खैर आपको 1 दिया है, फर्स्ट टर्म यूनिटी दिया हुआ है, तो जो a2 होगा वो क्या होगा, a2 होगा a टाइम्स द बिफोर इट, तो a इंटू 1 हो जाएगा। अब आइए a4 पे, नहीं a1 है ना, ये a2, हाँ a2 ही हो जाएगा। उसके बाद हर एक एवरी इवन टर्म, तो a2 ये हो गया। a4 क्या बनेगा, a4 क्या होगा, उसके पहले वाला जो टर्म है उसका c टाइम्स, क्योंकि a1 के बाद a2 तो ये आ गया, a2 कितना बनेगा a, a3 कितना होगा, a3 क्योंकि ये ऑड टर्म है तो वो c टाइम होगा उसके बिफोर, a3 के बिफोर क्या था a, तो a इंटू सी हो गया। a4 क्या होगा, जो भी उसके पहले आ रहा है उसका a टाइम्स, तो ये a स्क्वायर सी हो गया। फिर a5 निकाल लीजिए, a5 क्या होगा, जो उसके पहले वाला टर्म है, क्योंकि ये ऑड टर्म है, a5 ऑड है, तो a5 जो होगा वो c टाइम्स इसके हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसके में c का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, समझ गया आप। तो a1 आपका 1 है, a2 आपका a है, a3 आपका ac है, फिर आपका a स्क्वायर c है, फिर a स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये 2n टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ले लीजिए, यहां पर आप ac कॉमन ले लीजिए, फिर 1 प्लस ए आ जाएगा, फिर आप यहां से a स्क्वायर सी स्क्वायर आगे कॉमन लेंगे, फिर 1 प्लस ए आ जाएगा। ये जा रहा है कहां तक, 2n टर्म्स तक। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए, 1 प्लस ए कॉमन बन गया, तो यहां 1 हो गया, यहां पर ac हो गया, यहां पे a स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये कहां तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक है, ये 2n टर्म्स तक हो गया। इसका हम वो निकालेंगे, क्योंकि ये आपका आ गया जीपी, तो a, इसका पहला टर्म है a, इसका सम निकाल रहे हैं, a 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर क्या है, ac बाय 1, तो ac बाय n, कितने टर्म्स है इसमें, 2n बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस ac हो गया, ये 1 माइनस ac हो गया ये। अब इसमें 1 प्लस ए बाहर है ही, और आप देखेंगे कि उत्तर जो है इसका, इस वाले पर्टिकुलर सवाल का, वो यही है, ac की पावर ac माइनस 1 और 1 माइनस ac। अब लेकिन इसमें एक चीज आती है, हुआ ये कि जब आप 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं, जब हम 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं और हमने जब यहां पर इनको कंबाइन कर दिया, बहुत ध्यान से देखिए, जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये 2 टर्म एक बन गए, फिर जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये 2 टर्म एक बन गए। इसका मतलब जितने टर्म्स थे, 2n टर्म्स थे, वो आधे हो गए। हम जो सम ले रहे हैं वो केवल n का ले रहे हैं, ध्यान रहेगा। हमने 2 को कंबाइन करके एक किया, हर 2 को कंबाइन करके एक कर दिया, यानी कि अगर 10 टर्म थे तो हमने आधा कर दिया, उसको 5 कर दिया, तो ये जो है वो n टर्म्स तक जाएगा, 2n तक नहीं। तो इसको हटाता हूं मैं। अब ये हो गया आंसर, ये है एक्चुअल आंसर। ये 2n नहीं होगा, n होगा। यहां ध्यान रखिए, ये मैंने 2n जो लिखा था उसको मैंने आपको रीजन बताया कि यहां पर 2 2 2 को हमने जो आधा कर दिया, इसलिए वो n आया। अब आपको बताना है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1 बाय r टू द पावर n। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे टर्म्स हैं a1 a2 an, फिर a2n तक है, ये an प्लस 1 हो गया और ये a2n माइनस 1 हो गया, तो यहां से यहां तक जो a1 से लेकर an तक का जो सम है, और फिर उसके बाद जो इसका सम है, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज,
इनका अगर रेशियो लेंगे तो 1/r की पावर, ये 1/r की पावर n आना चाहिए आपका। तो कैसे निकलेगा, पहले आप इनको ले लीजिए a1 से लेकर n तक, तो a1 से लेकर a2, ये a n हो जाएगा, और नीचे लिख लीजिए बाकी a आप n+1 से लेंगे, an+2 लेंगे, ऐसे करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा a to n तक। अब इसको ध्यान से देखिए, a1 पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म क्या है ar, an क्या है ar की पावर n-1, तो अगला क्या होगा an प्लस क्या होगा ar की पावर n+1 -1, यानी कि ar की पावर n प्लस ar की पावर क्या होगा ये n+1, ऐसे करते करते ar की पावर 2n-1 तक चलेंगे। ये इन सब से a बाहर ले लीजिए और काट दीजिए, या फिर सम कर दीजिए, चलिए या इसको सम कर दे दीजिए, ये हो गया सम, तो सम हो जाएगा a 1 - r की पावर n, r कितना है ar/r, r है इसमें, तो 1 - r की पावर n बाय 1 - r नीचे आइए, यहां पर क्या है, यहां पर है आपका पहला टर्म ar की पावर n और ar की पावर n प्लस 1/ar की पावर n, तो कॉमन रेशियो तो सेम ही रहेगा, सारी एक ही सीरीज है, 1 - r की पावर n बाय 1 - r, ये इससे काट दीजिए a/ar की पावर n, यह है 1/r की पावर n, तो ये हो गया रिक्वायर्ड रेशियो आपका 1/r की पावर n आ गया, ये ऐसा आएगा। नेक्स्ट है AB are the roots of x² - 3x plus p equals 0 and CD are roots of x² - 12x plus q equals 0 where AB CD form a GP। आपको प्रूव करना है q plus p बाय q minus p, ये 17/15 है। तो चूंकि आपको पहली इक्वेशन दी है ये, इसमें a भी रूट्स है, तो आप जानते हैं सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, तो a क्या है इसमें 1, b क्या है -3, c कितना है p, तो a प्लस b अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, यानी कि -3/1, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, या फिर a प्लस b कहें क्योंकि a और b इसके रूट्स हैं, वो -b/, यानी कि 3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया ये c/a, c क्या है कितना है इसमें p और a 1 है, तो ये आपका p हो गया। इसी तरीके से अब आप इस इक्वेशन में आ जाइए, इसको कंपेयर करिए, a आपका बन गया 1, b आपका बन गया -12 और c आपका बन गया q, तो c ये भी था, a डॉट b कर दीजिए इसको, c प्लस d क्या हो गया -b/, यानी कि -12 12/12 हो गया, c डॉट d क्या हो गया q/q, राइट। अब ये ABCD जो है आपके, ये ABCD आपने निकाली है, लेकिन ये जो टर्म है ये आपको दिया है जीपी में, 4 टर्म आपके जीपी में है, तो ABCD आप ये कह सकते हैं कि हम पहला टर्म a हो गया, दूसरा AR हो गया, AR² AR3, ये a है, ये b है, ये c है, d है, क्योंकि जीपी में है, ऐसा हमने बना लिया। अब आप देखिए a प्लस b आपको 3 दिया हुआ, यहां से हमने निकाल लिया, मतलब a प्लस AR हो गया 3, मतलब a इंटू 1 + r 3 हो गया, a 1 + r = 3 हो गया। इसी तरीके से आप 12 पे आइए, c प्लस डी 12 हो गया, यानी कि c प्लस डी AR² प्लस AR³ आपका 12 हो गया, तो इसमें से AR² कॉमन ले लीजिए, तो 1 + r हो गया, ये किसके बराबर हो गया 12। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 2/1 कर देते हैं, इसको नीचे ले आइए, a 1 + r, तो इससे क्या हुआ 1 + r 1 + r, r² हो गया आपका 3 4 12, r हो गया आपका +-2, प्लस लेके चलते हैं 2 हो गया आपका, r हो गया आपका, ये r मिल गया, तो इसमें रख दीजिए, इस वाले में a 1 + 2 = 3, a is 3/3, a आपका 1 आ गया, a मिल गया आपको, ये भी मिल गया, r मिल गया, तो चारों टर्म मिल जाएंगे आपके, 1 2 3 4 चारों टर्म मिल गया आपको, a b c d, तो a 1 है, b कितना होगा a इंटू आर, यानी कि a इंटू r, a इंटू r कितना है 2 हो गया ये। इसी तरीके से c मिल गया, d मिल गया। एक और चीज है इसमें ध्यान रखिए, a b जो है आपका p है, जिसमें a है, b कितना है ar है, ये बराबर p है, यानी कि अब यहां पर टर्म रख दीजिए, जो a और r मिला है ना आपको, a 1 है और r
आर आपका आया है 2, ए 1 है, आर आपका आया है 2, यहाँ रख दीजिए, ए 1 है, आर आपका 2 है, ये पी हो गया तो पी बराबर 2 हो गया। इसी तरीके से आपके पास सी, ये जो सी डी था वो क्यू के बराबर था, तो सी डी बराबर क्यू, सी क्या था, सी है आपका ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब, ये बराबर क्यू है, ए कितना आया 1, तो ए की जगह तो 1 ही रख दीजिए। आर स्क्वायर आर क्यूब मतलब आर की पावर 5 आ गया, तो आर कितना है 2, 2 की पावर 5, तो क्यू क्या आ गया 2 की पावर 5, यानी आपका क्यू जो है वो 2 की पावर 5 32 हो गया है। अब आइए क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, क्यू भी निकाल लिया आपने, पी भी निकाल लिया, क्यू क्या है 32, क्यू क्या है 32, यहां पर प्लस पी क्या आया था 2, प्लस 2 कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ गया 34/30, 2 17 सा और 2 15 सा, तो क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी क्या आ गया 17/15, यही प्रूव करना था आपको। अगला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी दिया है 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 3069/512, ये एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए ले रहे हैं, ये सवाल हम बहुत बार ले चुके हैं। तो इसका सम लेना है, सम हो गया आपका 3069/512, ए इसमें लेंगे 3 और आर लेंगे आप 3/2/3 यानी कि हाफ यहाँ ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एन आपका 10 आ जाएगा, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, मतलब 2 इनके पेरेंट्स हैं, 4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन, 10 जनरेशन तक इनको जाना है। जीबी बना रहा है क्लियर, ए इसमें 2 है, आर इसमें 4/2 2 है, आर 2 है, ए 2 है, एन इसमें 10 है, सब निकालना है सीधा, तो ए यानी कि 2, आर की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 10, ठीक, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है, ये भी तो बंदा है, ये 10 जनरेशन है, तो 1 प्लस यहां पर हो गया 1 प्लस ये 10 जनरेशन जाना है, आर की पावर n-1 10 जनरेशन तक जाना है, 2 की पावर 10-1/2-1, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2046 आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।